टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्वामी विवेकानंद की। और वीडियो जो है अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, 2 दिन का गैप हो गया। लेकिन आज से रेगुलर वीडियोज़ आएंगे डेली 8 बजे। और जो नए लोग हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली वीडियोज़ देख सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ये है कि नॉर्मली जो कवर हो रहा है वो स्पेक्ट्रम से ही कवर हो रहा है। लेकिन स्पेक्ट्रम में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं दी हैं, तो इसलिए बेल ग्रोवर से और भी बाकी सोर्सेज से चीज़ें हम एक्स्ट्रा बताएंगे। और आप लोग रनिंग नोट्स अगर बनाते होंगे तो साथ में ऐड करते चलिएगा। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे दयानंद सरस्वती जी की। और दयानंद सरस्वती जी से जो जुड़ी हुई चीज़ है वो है आर्य समाज। तो हम लोग दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की बेसिकली आज बात करेंगे। अगर दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनका जो नाम था वो था मूल शंकर तिवारी। और तिवारी से आप समझ सकते हैं कि ये ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। और इनका जन्म मोरबी जो है गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे इनका ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था। एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली थी। और शुरू से ये बहुत जो है रेशनल थे। इनके पिताजी जो थे, फादर जो थे, वो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, शैवाइट। एक वैष्णव होते हैं, एक शैवाइट होते हैं। तो शैवाइट यानी कि शिव जी के जो मानने वाले होते हैं। तो प्रसाद जो है दिया जाता था, तो प्रसाद जो है चूहा खा गया। वो घटना देख के या वो इंसिडेंट देख के इनके मन में क्वेश्चन आया, और यहाँ से इनकी एक रैशनैलिटी की जो तार्किक सोच होती है उसकी जो है शुरुआत होती है। और लगभग 21-22 साल की उम्र में ये घर छोड़ के चले जाते हैं। इनका जन्म 1824 में हुआ था। और 20-22 साल की उम्र में लगभग 1800 जो है 45 तक ये घर छोड़ के चले जाते हैं। और लगभग 15 साल तक वो एक जो है वॉन्डरर की ज़िंदगी गुजारते हैं, घूम फिर के जैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है। 1860 ईस्वी तक ये घूम फिर के ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं। और बाद में जो है कह सकते हैं कि जो आध्यात्म का सफ़र इनका 1860 से शुरू हो जाता है, जब ये वेदांतिक जो नॉलेज है वो प्राप्त करते हैं। वैदिक, नॉट वेदांतिक, बल्कि वैदिक जो नॉलेज है उसकी प्राप्ति होती है। और स्वामी विरजानंद इनके गुरु बने। इनसे इन्होंने वैदिक स्टडीज़ का जो है ज्ञान लिया। आप जो है नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मथुरा में थे। जो भी वैदिक फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, वैदिक स्टडीज़ हैं, जो वेदास हैं, उनकी स्टडी इन्होंने पूरी की। और ये इनके स्वामी विरजानंद फाइनल गुरु माने जाते हैं। और इन्हीं की बदौलत से इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ा, क्योंकि इनका नाम मूल शंकर तिवारी था। तो मूल शंकर तिवारी से दयानंद सरस्वती बनाने में जो योगदान रहा वो रहा स्वामी विरजानंद का। दूसरी खास बात ये है कि ये वेद को ही एक अल्टीमेट अथॉरिटी मानते थे। और इनका मानना था कि जो वैदिक रिलीजन है, यानी कि जो आर्यन रिलीजन है, वही कॉमन रिलीजन होना चाहिए। उन्होंने जितनी भी जो है डिवीज़न जो सोसाइटी में था उस टाइम भारत में, चाहे वो रिलीजन के नाम पे रहा हो, चाहे वो कास्ट के नाम पे रहा हो, चाहे वो जो है अलग अलग जो सेक्ट्स बटे हुए थे उसके नाम पे रहा, उन सबको इन्होंने नकारा। और उन सबको नकार के बोला कि जो आर्यन रिलीजन है वही एक कॉमन रिलीजन होना चाहिए, वही सबसे बेहतर रिलीजन है। क्योंकि वेद जो है, वैदिक कल्चर ही क्या है, आर्यन जो टाइम पीरियड है वही कहलाता है। तो इसलिए उन्होंने सबको या इन चीज़ों को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी एक तरीके से। और अपनी इन व्यूज़ को उन्होंने पब्लिश किया अपने जो है पब्लिकेशन में। नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा भी और एक था वेद भाष्य भूमिका। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वेद भाष्य भूमिका। ये 2 किताबें आप इनकी नोट कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जो धर्म को लेके इनका और क्या एक सोच थी, किस तरीके से वो देखते थे, तो चूँकि जो इनकी एजुकेशन थी वो वेद के या वेद पे ही कह सकते हैं मेनली टिकी हुई थी। और जो उसके बाद लेटर जो वैदिक एज में जो हिंदू स्क्रिप्चर्स आए,
उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उसको एक तरीके से उन्होंने नकारा, जैसे पुराणाज़ जो हैं, वो बाद में आए, तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और एक तरीके से कहा कि जो भी धर्म है, उसको एक इंडिविजुअल लेवल पे लेके आना चाहिए, यानी कि एक आम इंसान भी जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, उनको इंटरप्रेट कर सकता है, अपने तरीके से उसको पढ़ सकता है और समझ सकता है और एक गॉड का एक्सेस जो है उसके पास आ सकता है, उसके पास एक अधिकार प्राप्त होगा भगवान से डायरेक्टली जुड़ने का, यानी कि बीच में किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है। जब एक आम इंसान खुद से ही सारी चीज़ें पढ़ेगा, वेदों की स्टडी करेगा, अपने रिलीजन को जानेगा और उनके अकॉर्डिंग जो वैदिक टाइम में जो चीज़ें फॉलो हो रही थी वही सही है। बाद में जो चीज़ें आई वो हिंदुइज़्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए इनका मानना था कि वो उसी को फॉलो करना ही बेहतर है। इसीलिए इन्होंने वेदों को अल्टीमेट अथॉरिटी के तौर पे देखा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पे माना। यही कारण है कि इनका जो ये मोमेंट है, रिवाइवलिस्ट में गिना जाता है, क्योंकि इन्होंने पुरानी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया। हालाँकि वो पुरानी चीज़ ये नहीं था कि 1500 साल, मतलब नॉट 15 बल्कि पूरा 1500 बीसी, और फिर ये एडी लेंगे तो करीब-करीब जो है 3500 साल की बात हो गई। तो 3500 साल पहले जाने की बात नहीं की इन्होंने, बल्कि उस टाइम पे जो फ़ेथ था, उस फ़ेथ को वापस लाने की इन्होंने बात की, इसलिए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में काउंट किया जाता है। और जो समय के साथ जो कुरीतियाँ आईं, जो कि वैदिक कल्चर का हिस्सा नहीं थीं और जिसकी वजह से हिंदुइज़्म में एक ऑर्थोडॉक्सी, एक कट्टरपंथ दिखाई दिया, उन सब के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, चाहे वो जाति को लेके चीज़ें गलत होती रही हों, छुआ-छूत जो बढ़ा, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और जो पॉलीथिज़्म है, एक से ज़्यादा भगवान की पूजा, उसका जो है विरोध किया, जादू-टोना जो होता था या फिर जानवरों की बलि देना और जो यात्राओं पे बैन लगा था और यहाँ तक कि श्राद्ध जो होता था, इन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने एक इसे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का, हिंदू चरमपंथ का या कट्टरपंथ का हिस्सा माना और लोगों को एम्फसाइज़ किया कि वापस वेदों की ओर लौटो और वेद में जो लिखा है वही अल्टीमेट ट्रुथ है। और चूँकि वेद की ही बात को इन्होंने अल्टीमेट ट्रुथ के तौर पे देखा, तो जो वर्ण सिस्टम है, 4 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्ण सिस्टम को इन्होंने माना और एक कह सकते हैं कि भेदभाव के तरीके से नहीं, बल्कि जिस तरीके से वहाँ पे एक कह सकते हैं कि जो उनका काम काम के आधार पे था, ऑक्यूपेशन के आधार पे जो वर्ण सिस्टम था, उस वर्ण सिस्टम की इन्होंने बात की, ना कि एक बाद में जो लेटर टाइम पीरियड में जो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व दिखाता है या ब्राह्मणवाद के वर्चस्व की वजह से वो ऑक्यूपेशन बेस्ड जो कास्ट वर्ण सिस्टम था, वो भेदभाव में तब्दील हो जाता है, उसकी बात नहीं की, बल्कि जो 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 कह सकते हैं कि वैदिक कल्चर में वर्ण सिस्टम दिया था, उस एग्जैक्ट वर्ण सिस्टम की इन्होंने बात की। यही कारण है गांधी भी जो है, गांधी, चूँकि गांधी की फेवरेट बुक गीता है, तो गीता ने भी वर्ण सिस्टम को जस्टिफ़ाई किया। यही कारण है कि गांधी जी भी वर्ण सिस्टम को जस्टिफ़ाई करते थे। यही कारण था कि बी आर अम्बेडकर से बहुत सारे जो है उनके विरोध रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। दूसरी चीज़ एक ये है कि इन सारे जो है जो मूवमेंट्स हैं, जो इनकी सोच है, ये हुई आर्य समाज की बदौलत, या फिर इसी को बोलते हैं सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में पहली बार और इसका जो हेडक्वार्टर था वो बॉम्बे बनाया गया और बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है लाहौर हो गया। अगर आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज ने शादी की मिनिमम एज फिक्स की थी और शादी की जो मिनिमम एज थी वो 25 साल लड़कों के लिए होती थी और 16 साल लड़कियों के लिए होती थी। जैसे कि जो है ब्रह्म समाज ने भी ये सारी चीज़ें की थी। ब्रह्म मैरिज का भी ब्रह्म समाज ने कॉन्सेप्ट लेके आया था। अगर पीछे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उम्मीद करते हैं याद होगा और रिवीजन भी करते होंगे। तो यहाँ पे
शादी की जो एज है वो फ़िक्स की गई और फ़िक्स करने की वजह ये थी कि ये जो चाइल्ड मैरिज है उसके खिलाफ थे। क्योंकि चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे कि ब्रह्म समाज जो है खिलाफ था और भी जितने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए सब ने चाइल्ड मैरिज की बात की। ये भी चाइल्ड मैरिज जो है बाल विवाह के खिलाफ थे और सती के भी खिलाफ थे। आइडल वर्शिप जैसा कि बताया वो भी उसके खिलाफ थे और रीइंकार्नेशन रीबर्थ जो है जन्म लेने वाली जो बात है, पुनर्जन्म की जो बात है, उसके भी ये खिलाफ थे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्ट में थे ये, अंतरजातीय जो विवाह है उसके सपोर्ट में थे, विधवा पुनर्विवाह के भी सपोर्ट में थे और इनका मानना था कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। अगर डेथ हो गई तो दोबारा शादी करने का भी अधिकार है और डेथ नहीं भी हुई है तो एक आम जो औरत है, एक विमेन है, उसको एक मर्द के बराबर इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। ये इनका आर्य समाज का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है था या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। उसमें एक इक्वालिटी की बात इस तरीके से दिखाई गई और साथ ही साथ न केवल समाज में बल्कि कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, उस प्राकृतिक आपदा में भी आर्य समाज जो है मदद करता था। चाहे बाढ़ है, सूखा हो, अर्थक्वेक हो, इन सारी चीज़ों में भी वो हमेशा आगे रहा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एजुकेशन को लेके भी एक नई लहर यहाँ पे दिखाई देती है और वो दिखाई देती है हमको डीएवी के रूप में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। आप जहाँ से भी होंगे आप अपने आसपास और बड़े-बड़े शहरों में देखेंगे कि आज भी डीएवी स्कूल्स जो है मिलेंगे। तो इसकी जो है इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है वो भी इन्हें जाता है और पहली बार जो इस्टेब्लिश किया गया डीएवी वो 1886 में लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया और ये जो है कई सारे स्कूल जो है बनाए गए और जब स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ हो गई 1883 में, तो उनकी डेथ के बाद डीएवी मूवमेंट जो है 1889 से जो है आगे बढ़ता है, स्पीड एक पकड़ता है और इनकी डेथ के बाद लाला हंसराज जो हैं, लाला लाजपत राय और गुरुदत्त, ये लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न नॉलेज के साथ-साथ जो पश्चिमी शिक्षा है, उसके साथ-साथ वैदिक शिक्षा को भी मिला के आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालाँकि बाद में कुछ जो है डिस्प्यूट हुए इस मूवमेंट में और फिर गुरुकुल मूवमेंट इसी से शुरू हो गया। 1892 में अगर आप याद करना चाहें टू बी स्पेसिफिक 1892 से गुरुकुल मूवमेंट शुरू हो गया। और वजह थी कि जो है यहाँ पे इनसे जो डीएवी मूवमेंट था कुछ चीज़ों पे मतभेद हुआ और यही कारण था। यहाँ पे जो गुरुकुल मूवमेंट से कुछ लोग जुड़े थे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि पहला नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद का और इसके अलावा मुंशी राम ये नाम भी आता है और जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये थी कि जो डीएवी मूवमेंट था उसने पश्चिमी शिक्षा और वैदिक शिक्षा दोनों को साथ लेके चला। यहाँ पे थोड़ा इशू ये था ये लोग चाहते थे कि थोड़ा पश्चिमी शिक्षा को हम लोग साइड रखें और ये मोर ट्रेडिशनल जो ओरिएंटेशन है उस पे ध्यान दिया जाए, वैदिक नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यही कारण था कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। इसके अलावा क्या-क्या जो है अपोज़िशन रहा दयानंद का, सरस्वती जी का और वो अपोज़िशन रीइंकार्नेशन को लेके, रीबर्थ को लेके दिखाई देता है। हिंदू जो बिलीफ था रीइंकार्नेशन को लेके, रीबर्थ को लेके, उस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। मोक्ष को लेके जो पूरा प्रोसेस है, उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया जो है, ये विश्व जो है, एक बैटलफ़ील्ड की तरह है। एक जो है लड़ाई का मैदान है, इस तरीके से इन्होंने इस वर्ल्ड को दर्शाने की कोशिश की और कहा कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति, उसके पास अपना जो भी राइट डीड है, उसके पास उसका जो अपना कर्म है, वो अपने कर्म के हिसाब से काम करेगा और उसको अपने मतलब वो खुद ही अपना एक जो है रास्ता क्लियर कर रहा है। जो कर्म सिद्धांत है, जो बंधन है हिंदुइज़्म में
कि जैसे कि जो कर्म यहाँ पे कर रहे हैं और फिर उसका जो है अगर कुछ गलत हुआ है तो एक बंधन आ जाता है, एक बॉन्डेज आ जाता है और फिर उस बॉन्डेज को या फिर जो गलत किया गया उसको पूरा करने के लिए अगला जन्म होता है। अब जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो अगले जन्म में अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरा किया है तो फिर जो है जो दूसरा जन्म मिलेगा वो पुराने किए गए कर्मों के हिसाब से मिलेगा। और यही थियरी कहीं न कहीं इसमें भी जाती है कि जो हायर वर्नास के लोग हैं या इस टाइम पे जो लोअर वर्ना के लोग हैं, वो इसीलिए लोअर वर्नास में हैं या शूद्र हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने वैसे कर्म किए हैं। तो ये जो भी सारे जो ये जो बॉन्डेज हैं, ये जो बंधन थे और जो ये सिद्धांत है, जब आप एथिक्स पढ़ेंगे या फिलॉसफी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में ही पढ़ा जाता है, यहाँ पे ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा-सा मतलब है कि ये जो भी बर्थ या रीबर्थ को लेके, जन्म पुनर्जन्म को लेके जो भी ये सारी चीज़ें थीं, इन सारी चीज़ों का इन्होंने खुला विरोध किया और बोला कि ऐसा कुछ जो है, ये बेसिक जो हमारा कल्चर है उसका हिस्सा नहीं है और लोगों को वेदों की तरफ आने के लिए बोला। और ये एक जो है स्लोगन इनका सबसे ज़्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो जब भी आप सुने तो इतना ध्यान रखिएगा कि एक रिवाइवलिस्ट मोमेंट तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मॉडर्निज़्म को या जो आधुनिकता है उसको पूरी तरीके से इन्होंने नकारा। तो ऐसा नकारने वाली बात यहाँ पे नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं अच्छा एक चीज़ एक ये भी है कि एक वेलफेयर के लिए तो काम करते ही थे। वेदों की तरफ लौटने की भी बात हुई। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था और शुद्धि मूवमेंट शुरू करने का मतलब ये था कि जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, उनको वापस धर्म में लेके आया जाए। बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, इस्लाम में चले गए, उन्हें मेन फ़ोकस क्रिश्चियनिटी पे था। तो जो लोग अपना धर्म हिंदू धर्म छोड़ के उसमें चले गए, तो उनको वापस लेके आया जाए। तो इससे थोड़ा-सा इनका रिवाइवलिज़्म पे ज़्यादा एक मजबूती मिलती है। दूसरी चीज़ एक ये कि एंटी काऊ स्लॉटरिंग जो है मूवमेंट शुरू किया, गौ हत्या को लेके और ये शुरू में ठीक-ठाक रहा लेकिन बाद में कई जगह इश्यूज़ हुए, थोड़ा-सा ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और इसकी वजह से कम्युनल जो है रायट्स और हिंदू-मुस्लिम विवाद भी दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि अगर ब्रह्म समाज से हम लोग इसकी तुलना करें, तो लगभग सारी चीज़ें ब्रह्म समाज जैसे थीं। सिर्फ़ वेदों को छोड़ के, वेदों पे यहाँ पे ज़ोर दिया गया, ब्रह्म समाज में नहीं दिया गया और ब्रह्म समाज जो है यूनिवर्सलिज़्म की बात करता था, लेकिन यहाँ पे शुद्धि मूवमेंट और काऊ स्लॉटरिंग वाले मूवमेंट की वजह से और ट्रेडिशनल लर्निंग पे फ़ोकस की वजह से एक यूनिवर्सलिज़्म का अभाव यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी ब्रह्म समाज और इसमें दोनों चीज़ों का अगर सपोर्ट देखें और जिन चीज़ों के खिलाफ थे, दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेवा सदन, देव समाज और धर्म सभा, बहुत छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे और उम्मीद करते हैं आप जुड़े रहेंगे। और डेली 8 बजे रात में एक वीडियो अपलोड की जाएगी। इसके अलावा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आप देखना चाहें तो चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। बाकी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू।